अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आपकी खूब तैयारी हो रही होगी ई कैट की। आप यहां पर लाइव लेक्चर्स लेते हैं डेली और साथ में आप घर बैठ के भी ऑफ कोर्स जो है वो मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर में दिन जो है वो बहुत थोड़े रह गए हैं। अनकरीब आपके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, इसलिए आपको जो है वो दिन रात एक लगा के अभी मेहनत करनी है। कोई बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, सारी पार्टीज, घूमना फिरना सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आपने पढ़ना है। ठीक है जी। और मैं जो है वो आपको पैसेज की प्रिपरेशन करवाता हूँ। आपको पता है कि एक ही पैसेज आना है, 10 MCQs होंगे और वो पैसेज के आंसर्स आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप पैसेज की टेक्निक्स को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। ठीक है सर, अब तो दिन जो हैं वो खूबसूरत होते जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है जी, ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। और ये ज़्यादा खूबसूरत उस वक्त होंगे अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा और फिर जो है वो आपको जो है वो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन भी हो जाएगा। वी आर वेरी होपफुल कि हमारे ये जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ जो ऑनलाइन अटैच्ड हैं, जो हमारे साथ क्लासेस ले रहे हैं, आप में से इंशाल्लाह अ मेजर चंक जो है वो किसी न किसी आगे फील्ड में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाला, क्योंकि हम जो है वो आपका पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो देख रहे हैं कि कौन से हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कितने परसेंटेज जो है जिनके चांसेस हैं अच्छे जो है वो आगे इंस्टीट्यूशन में जाने के। तो हमें वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करेंगे और आगे जो है वो आप ज़रूर काम करेंगे। चले जी, अब आपको मेरा बेटा स्क्रीन पर जो है वो अभी पैराग्राफ जो है वो शो होगा, जो आज हमने पैराग्राफ पढ़ना है और उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। आज का पैराग्राफ जो है वो थोड़ा टफ होगा, उसके MCQs जो हैं, इसलिए आपको उससे गौर से पढ़ना है जी। ये स्क्रीन पर जो है वो बच्चों को पैराग्राफ शो करवा दे जी। अली कह रहे जी आप मैथ भी पढ़ा करें। ठीक है बेटा। बस फिर पढ़ लिया हमने, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, ईद के दिन जो है वो ऑफ है। काइंडली जी ये स्क्रीन पर मैं इनको वो शो करवा दें इमेज जी, ताकि हम अपना काम शुरू करें जी जल्दी से। हाँ जी, ये बेटा पहला पैराग्राफ जो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको हम पढ़ेंगे कि इन द 16th सेंचुरी एन एज ऑफ ग्रेट मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अब आपको जो है ये मीनिंग्स पता होने चाहिए। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू लैंड। ठीक है, ज़मीन। तो आबी और ज़मीनी एक्सप्लोरेशन की ये सदी थी। फर्डिनेंड मैगलन लेड द फर्स्ट एक्सपेडिशन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये ऊपर वाले पहले पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कोई की पॉइंट लग रहा है तो वो जो है वो आपने फौरन उसको जहन में रख लेना है कि जैसे 16th सेंचुरी की बात हो रही है और 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि वो सदी जो है वो बेसिकली मरीन एंड टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन की सदी थी। तो इस दौरान जो है एक हमारा कैरेक्टर जो है वो फर्डिनेंड मैगलन लेड द फर्स्ट एक्सपेडिशन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो पहली उसने मुहिम जोई जो है वो स्टार्ट की दुनिया में, कि उसने कहा कि उस वक्त कई जो समुंदर जो या चैनल्स जो हैं, कई स्ट्रेट्स जो थी, उनका पता ही नहीं था दुनिया को कि ये भी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड एरियाज में लोग रहते थे और बाकी दुनिया के साथ राब्ता नहीं होता था। अगर कोई रह भी रहा होता था, जैसे अमेरिका में जब कोलंबस पहुंचा तो लोग उधर थे, लेकिन वो उनका बाकी दुनिया के साथ कोई राब्ता नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, पता भी नहीं होता था कि ये भी कोई जगह है। तो जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन होती गई, जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, वैसे वैसे दुनिया का मैप जो है वो भी ब्रॉड होता गया, चेंज भी होता गया साथ साथ। तो 16वीं सदी के अंदर जो है जब बरतानिया जो है वो एक बड़ी सुपर पावर बनकर उभरा, उस दौरान जो है वो मेरीन पावर बनकर उभरा। तो उसने ये कैसे उभरा कि उसने नए नए रास्ते जो हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो उसके साथ साथ स्पेन और पुर्तगाल, ये इक्वल राइवल जो हैं वो पावर साथ साथ उभर रही थी। तो क्या हुआ कि एज ए यंग पोर्तुगीज नोबल, तो ये जो हमारा कैरेक्टर है फर्डिनेंड मैगलन, ये बेसिकली पुर्तगाल का कैरेक्टर था और ये कोई आम आदमी नहीं था, वहां का बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी था। ही सर्व द किंग ऑफ पुर्तगाल, और वो किंग ऑफ पुर्तगाल जो है वो उसके, आप समझे कि उसके अंडर काम करता था। बट ही बिकेम इन्वॉल्व इन द क्वागमायर। क्वागमायर का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉम्प्लेक्सिटीज, परेशानियां, मुसीबतें ऑफ पॉलिटिकल इंट्रिग। लेकिन वो सियासी साजिशों का हिस्सा बन गया एट कोर्ट, दरबार पर, एंड लॉस्ट द किंग्स फेवर।
और लिहाजा बादशाह की जो फेवर है उसे उसने खो दिया। आफ्टर ही वॉज डिसमिस फ्रॉम सर्विस, तो जो उसके जिम्मे काम लगाया गया था, जब वो काम उससे ले लिया गया बाय द किंग ऑफ पुर्तगाल, ही ऑफर्ड टू सर्व फ्यूचर एम्परर चार्ल्स V ऑफ स्पेन। तो अगले आने वाले बाद में एक जो है वो एम्परर बना स्पेन का, चार्ल्स V, अभी वो उस वक्त एम्परर जो है वो नहीं बना होगा, तो इसने चार्ल्स के साथ जो है वो उसकी नौकरी जो है वो करना शुरू कर दी। ये पहला पैराग्राफ जो आपने पढ़ लिया। अब हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करें। ये स्क्रीन पर जी अगला पैराग्राफ इनको शो करवा दें बच्चों को। अब पहले पैराग्राफ के अंदर एक दो चीजें बस इंपॉर्टेंट हैं। एक, फर्डिनेंड मैगलन का कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। एक जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि 16वीं सदी किस लिए अहम थी, ठीक है जी। और तीसरा कि उससे सर्विस से क्यों निकाला गया। तो ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर जी। नेक्स्ट जी, आगे मेरा बेटा अगला जो सेकंड पैराग्राफ है, नहीं ये सेकंड पैराग्राफ नहीं बच्चों को शो हो रहा जी, ये थर्ड और फोर्थ है। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा अ पेपल डिग्री ऑफ 1493। देखिएगा जरा। जी जी बेटा, अब ये देखें कि सेकंड पैराग्राफ है अ पेपल डिग्री का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ 1493। तो 1493 में ये पेपल जो है ये बेसिकली ये उस वक्त जो सारा कंट्रोल होता था वो होता था जो रिलीजियस एलिमेंट्स होते थे उनके पास। जो वेटिकन सिटी में पोप बैठा करता था वो अल्टीमेटली तमाम बादशाहों को, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड थी, हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो कंट्रोल किया करता था। रिलीजियस एक्टिविटी हो, एजुकेशन हो, वो सारी जो है वो चर्च के अंडर होती थी। तो उस वक्त चर्च से रिलेटेड जो है अथॉरिटी उसने एक ऑर्डर किया, हैड असाइंड ऑल लैंड इन द न्यू वर्ल्ड। उसने कहा कि ये वेस्ट वाली साइड पे जितने भी नई दुनिया एक्सप्लोर की जा रही है और 50 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू स्पेन, तो स्पेन से वेस्ट की साइड पर 50 डिग्री तक जितनी भी नई दुनिया एक्सप्लोर की गई है ये सारी स्पेन को मिल जाए। एंड ऑल द लैंड ईस्ट ऑफ दैट लाइन टू पुर्तगाल, और उस नई वर्ल्ड के जो वेस्टर्न साइड है उसकी जो ईस्टर्न साइड बनती है वो सारी जो है वो 50 डिग्री तक पुर्तगाल को दे दी जाए। अब इसमें एक इशू बना, एक इलाका था जिसे हम कहते हैं ईस्ट इंडीज, जिसका आगे नाम लिखा हुआ, जैसे अभी हम पढ़ते हैं ना वेस्ट इंडीज, सब उससे फेमिलियर है, हमें पता भी है। तो ईस्ट इंडीज का जो इलाका था, तो मैगलन ने कहा कि ये पुर्तगाल को, जैसे ईस्टर्न साइड सारी उन्होंने कहा कि पुर्तगाल को दे दें, तो मैगलन ने कहा कि ये ईस्टर्न साइड जो है ईस्ट इंडीज ये पुर्तगाल को नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि ये ईस्ट में नहीं आती, ये आती है वेस्ट में, और ये आपको जो है पुर्तगाल की बजाय स्पेन को देनी चाहिए, ठीक है। तो उसने जो है वो अब ये एक क्लेम किया मैगलन ने कि ये जो है ईस्ट इंडीज का इलाका ये पुर्तगाल का नहीं बनता बल्कि ये स्पेन का बनता है। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल के बादशाह ने तो उसे निकाल दिया था और स्पेन के आने वाला जो बादशाह था उसकी ये नौकरी कर रहा था। तो इसने कहा कि चलो मैं जो है वो अपने आने वाले इस बादशाह को फायदा तो पहुंचाऊं। तो मैगलन ऑफर टू प्रूव दैट ईस्ट इंडीज फेल अंडर स्पेनिश अथॉरिटी। तो ये उसने साबित करने के लिए क्या किया, ऑन सितंबर 20 1519 1519 में 20 सितंबर को मैगलन सेट सेल फ्रॉम स्पेन विद 5 शिप्स। तो स्पेन से 5 बहरी जहाजों के साथ जो है उसने अपना सफर शुरू कर दिया, ये साबित करने के लिए जियोग्राफिकली कि ईस्ट इंडीज जो है वो स्पेन के कंट्रोल में आना चाहिए। More than a year later, one of these ships was exploring the topography of South America। तो 1 साल हो गया उनको ये एक्सप्लोर करते हुए ये सारी जगह। उस वक्त वो साउथ अमेरिका का जो इलाका है, टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ का जो है एनवायरनमेंट कैसा है। तो वो साउथ अमेरिका के अंदर जो है वहाँ के मौसम और वहाँ की ज़मीन का जायज़ा ले रहे थे, इन सर्च ऑफ अ वाटर रूट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, ताकि उस पूरे कॉन्टिनेंट से जो है वो पानी का कोई ऐसा ज़रिया ढूंढ सकें कि वो एक ही दरिया, एक ही चैनल जो है जो पूरे कॉन्टिनेंट को जो है वो पानी पहुंचाती है, वो कौन सी जगह है। दिस शिप सैंक, तो एक जहाज जो है ये इनका डूब गया। बट द रिमेनिंग 4 शिप सर्ड अलोंग द सदर्न पेनिनसुला ऑफ साउथ अमेरिका, लेकिन बाकी 4 जहाज जो हैं वो
पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? ऐसा इलाका जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ खुश्की हो। जिसके चारों तरफ हो उसे हम कहते हैं आइलैंड, जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ खुश्की हो उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। तो साउथ अमेरिका की सदरन ये जो पेनिनसुला था, वहां पर वो बाकी चारों जहाज जो है वो ये कोशिश करते रहे ऐसा एक पानी का रूट जो है वो तलाश करने के लिए। फाइनली दे फाउंड द पैसेज दे सॉट नियर 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो आखिरकार जो है वो उन्हें 50 डिग्री साउथ की जानब जो है, साउथ के लैटिट्यूड पर उन्हें एक ऐसा जो है वो रास्ता मिल गया जो बेसिकली उसको वेस्ट के साथ कनेक्ट करता था। तो ईस्ट इंडीज जो है इस तरह स्पेन के कंट्रोल में आ सकता था। मैगलन नेम दिस पैसेज द स्ट्रेट ऑफ ऑल सेंट्स, बट टुडे इट इज नोन एज द स्ट्रेट ऑफ मैगलन। जी अब अगला पैराग्राफ जी बच्चों को जल्दी से शो करवा दे जी, तीसरा और चौथा पैराग्राफ जो है। जी अगला थर्ड पैराग्राफ है हमारे पास। वन शिप डिजर्टेड वाइल इन दिस पैसेज एंड रिटर्न टू स्पेन। तो इन 4 जहाजों में से एक जहाज जो है वो अपना रास्ता गुम कर दिया उसने, तो लिहाजा जो है वो वापस स्पेन चला गया। सो फ्यूर सेलर्स वर प्रिविलेज्ड टू गेज एट द फर्स्ट पैनोरामा ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो ये वो पैसिफिक ओशन था जिसको उन्होंने पहली दफा देखा, जिसको वो तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा रास्ता पानी का जहां से जो है वो आप ईस्ट इंडीज को और वेस्ट को ईस्ट के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकें। तो सिर्फ वो चंद ही सेलर्स थे समुद्रों के पानी के ऊपर सफर करने वाले जिन्होंने ये हैरानकुन मंजर जो है वो पैसिफिक ओशन का देखा। दोज हु रिमेन्ड क्रॉस द मेरिडियन नाउ, जो बाकी सेलर्स पीछे बचे थे तो लिहाजा उन्होंने वो मेरिडियन लाइन क्रॉस की जो कि आज जानी जाती है एज इंटरनेशनल डेट लाइन। आप सब ने माशाल्लाह जो है वो आपको मेरिडियन लाइन का पता होगा, मिस्टर चिप्स में भी इसका जिक्र आता है ग्रीनविच मीन टाइम के हवाले से। तो उस वक्त जो है वो आपको बताया भी हुआ, जो हमारे बच्चे यहाँ पर क्लासेस लेते रहे मैंने आपको समझाया भी था कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो किस तरह के इमेजिनरी लाइन्स के ऊपर मबनी है। उनको हम कहते हैं मेरिडियन लाइंस, जो ऐसे पोल्स को जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जो है, नॉर्थ टू साउथ जो है वो पोल्स को ऐसे जो है वो क्रॉस कर रही होती हैं, उसको टच कर रही होती हैं। तो जो इमेजिनरी लाइंस है उसको कहते हैं मेरिडियन लाइंस। तो वो जो पीछे बचे थे उन्होंने उस मेरिडियन जो इसको आज हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं उसको क्रॉस किया इन द अर्ली स्प्रिंग ऑफ 1521 आफ्टर 1998 डेज। तो उन्हें जो है ये पानी का रास्ता तलाश करने में, ये ईस्ट को वेस्ट के साथ कनेक्ट करने में 98 दिन लगे, 98 डेज। ड्यूरिंग दोज लॉन्ग डेज एट सी मैनी ऑफ मैगलन्स मैन डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड डिजीज। और कई मैगलन के जो मातहत काम करने वाले लोग थे वो भूख प्यास और बीमारी से भी मर गए, क्योंकि लोग उस वक्त इतने आदी नहीं होते थे समुद्रों का सफर करने के। Later, Magellan became involved in an insular conflict in the Philippines and was killed in a tribal battle. लिहाजा बाद में मैगलन जो है वो फिलीपींस के इलाके में एक कबाइली लड़ाई झगड़े के दौरान जो है इन्वॉल्व हो गया और वहां पर वो मारा गया। Only one ship and 17 sailors under the command of Basque navigator Elcano survived to complete the westward journey to Spain. तो बाद में सिर्फ एक जहाज और 17 सेलर्स जो थे वही इस काबिल हुए एल्कानो की क़यादत के अंदर कि वो मगरब की तरफ जो है वो वापस स्पेन की तरफ अपना जो है वो सफ़र जारी रख सकते एंड दस प्रूव वंस फॉर ऑल इन द वर्ल्ड दैट द वर्ल्ड इज़ राउंड। और लिहाजा उन्होंने आखिर में ये साबित कर दिया कि दुनिया जो है वो गोल है विद नो प्रेसिपी एट द एज, और जिसका कोई चांस नहीं है कि कहीं कोई किनारा आपको जो है वो मिल सके। ये पैराग्राफ है, मैंने आपको पहले बताया था टेक्निकल पैराग्राफ है। ये सारा पेपर के अंदर भी आपको इसी तरह की चीज़ें आएंगी, इतना आसान नहीं आएगा कि आप बस पढ़ें और आपको फौरी समझ आ जाए। अब आज के जो एमसीक्यूज है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। जब तक आप पैराग्राफ और उसकी वोकैबुलरी को और उसके कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, उसकी जो की इंफॉर्मेशन उसको अंडरलाइन नहीं करते, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पैराग्राफ पढ़ाते हुए भी बार बार बताया था कि जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो कैसे आपने फैक्ट्स को, नंबर्स को, नेम्स को, आइडियाज को फौरन जहन में रखना है। आज का पैराग्राफ मैं चाहता था कि आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चले कि पेपर में बैठे हो हम क्या करेंगे। अभी आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, आपके पास इनफ टाइम होगा, 10 मिनट होंगे गालबन, तो आपने अपना जो है वो टेस्ट आराम से बैठ के करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपको ना समझ आ रही हो पैराग्राफ को जरूर कंसल्ट करें और उसके बाद समझें कि आप पहली दफा ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और फिर आपने फौरी तौर पर बैक जाकर पैराग्राफ देखना है और अपने उस क्वेश्चन का आंसर करना है। जी